के भीतर रखा जल तन मन दोनों को आनंदित कर देता है। बालक भी इसी मटके के समान होते हैं। माता पिता उन्हें प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगली बार जब माता पिता डांटें तो क्रोधित मत होइएगा, तनिक सोचिएगा कि इसमें ना जाने आपका कौन सा लाभ छिपा है। कर्ण, तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। दुर्योधन, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया, तो ये हमें बताएगा नहीं ना। हे प्रभु, अज्ञातवास प्रारंभ हो चुका है। मेरे पुत्रों को सकुशल रखना, अपने शत्रु की दृष्टि से बचाए रखना। भाग्य हमारे पक्ष में। गौरव अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाए। हम उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आज फिर से वनवास भी गया तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा कर जाऊंगा। ये तो द्वंद पूर्ण होने पर पता चलेगा अर्जुन, कि किसे वीर गति मिलेगी और कौन स्वर्ग जाएगा। कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या?
पांडव हैं यहाँ। ये दीपक मेरे पुत्रों के प्रतीक है, इन्हें मैं बुझने नहीं दे सकती। दुर्योधन, देखो ये हमें भटका रहा है। नहीं मामाश्री, कर्ण मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन, कुछ समय पूर्व इस कर्ण ने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाथ में आए हुए पांडवों को जाने का अवसर दिया इसने। नहीं मामाश्री। दुर्योधन, मुझे इस कर्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इसने यदि कहा कि पांडव यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से पांडव वहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करो, पांडव नहीं है वहाँ, मेरा विश्वास करो। हमें पांडवों को पकड़ना है। एक एक पल वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। दुर्योधन, मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो, आओ मेरे साथ। मामाश्री कह रहा है तुम्हारा, इस पर विश्वास करोगे तुम? इस पर? आओ चलो दुर्योधन। ये मत समझना कि मैं तुम्हें दयावश छोड़ रहा हूं, परंतु आज हमारे द्वंद्व का दिन नहीं है। आज हमारा द्वंद्व पूर्ण नहीं होगा और अगले 12 वर्ष मैं द्वंद्व की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एक वर्ष पश्चात हम फिर मिलेंगे अर्जुन, जब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण हो जाएगा, तब हमारे मध्य और कोई नहीं होगा। मैं जीवन में कभी कर्ण जैसे पुरुष से नहीं मिला। कदाचित
ये हमारे पक्ष में होता। फिर से बच के निकल गए, फिर से बच के निकल गए वो पांडव, फिर से बच के निकल गए मामाश्री। दुर्योधन, लगता है इस समय भाग्य उनके साथ है। परंतु वर्ष में 6 बार ऋतु बदलते हैं, 6 बार। पूरा 1 वर्ष है हमारे पास। हमारा भी समय आएगा दुर्योधन, अवश्य आएगा, अवश्य। परंतु अब बहुत रात्रि हो चुकी है। अब रात्रि के इस अंधकार में उन पांडवों का पीछा करना असंभव होगा। अब क्या करना है, इसका निर्णय हस्तिनापुर जाकर ही करेंगे। कहां खोए हो महारथी? प्रणिपात केशव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्योंकि मन उद्विग्न है, द्वंद अधूरा छोड़कर आ गए। हाँ, पाषाण बनकर जिस जल में गिरे थे उसी के साथ छल किया अंगराज। क्या इसे मैं ये संकेत समझूं कि तुम न्याय के पक्ष में आ रहे हो? आप तो सब जानते हैं केशव। हाँ, परंतु तुम्हारे मुख से सुनने का अलग ही आनंद है मित्र। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, मैंने छल नहीं किया, मैंने छल रोकने का प्रयास किया है। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध सिद्ध होया जा सके। और यदि इसे कोई छल मानता भी है तो मेरा मानना है कि एक महान लक्ष्य के लिए एक असत्य का पाप चढ़ भी जाए तो कोई बुराई नहीं। और वैसे भी मेरे कंधों पर श्राप का बोझ इतना बड़ा है कि एक छोटे से पाप का बोझ कोई अंतर नहीं डालेगा वासुदेव। आज्ञा दीजिए वासुदेव। नहीं जाता। तनिक विश्राम कर ले आर्य पुत्र।
यहाँ तो आसपास जल भी नहीं दिखता। अनुज भाई, वो देखो, जल पक्षी। यहाँ जल अवश्य होगा। जी, मैं जाकर जल लेकर आता हूँ। रुक जाओ। ये सरोवर मेरा है। इसका जल उपयोग में लेने से पूर्व मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु तुम इतना जान लो, मैं पांडुपुत्र नकुल हूं, गुरुवंशज, महाबली भीम, धनुर्धारी अर्जुन का अनुज। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। ये वीर भोग्य वसुंधरा है। मुझ में बल है और मैं जल लूंगा। प्रणिपात माताश्री। यशस्वी भव। आपने मुझे स्मरण किया। सुना मैंने। कल क्या हुआ, किस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को फिर वनवास जाने से रोका। धन्यवाद करना था तुम्हारा, परंतु मन में एक प्रश्न है जिनका तुम दमन करना चाहते थे। उन्हें क्यों छोड़ दिए? प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में आपके पुत्रों को पराजित करूंगा, इसलिए जाने दिया। अर्थात वो युद्ध में अवश्य पराजित होंगे। परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। आज्ञा दीजिए माताश्री। कि जिसे हमने देखा सुना जाना वो असत्य का प्ररूप हो। विचित्र पहेली है ना? तो क्या मन में जो है वो सत्य है? नहीं, चूंकि मन तो कल्पना को भी सत्य मान लेता है। तो सत्य है क्या? सोचिए, सत्य वो नहीं जिसमें हमारा हानि लाभ छिपा हो। सत्य वो नहीं जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके। सत्य वो है जिसमें जीव मात्र का कल्याण छिपा हो।
सत्य वो है जिसमें कटाक्ष ना हो, प्रेम हो। सत्य वो है जिसमें स्वागत हो। जिस प्रकार शरबत कभी कड़वा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य भी तीखा, कटु या चोट पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। इसी नाते कभी कभी असत्य भी सत्य का ही एक रूप होता है। जिनका तुम दमन करना चाहते थे, उन्हें क्यों छोड़ दिए? प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में आपके पुत्रों को पराजित करूंगा, इसलिए जाने दिया। परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र 1 वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। आज्ञा दीजिए माताश्री। कदाचित मैं तुम्हें बता सकती पुत्र कि तुम सबसे ज्येष्ठ कौनते हो। हे भगवान, एक वरदान को क्यों मेरे लिए अभिशाप बना डाला तूने? हे ईश्वर, कौन सा संकट आने वाला है मेरे पुत्रों पर? इतना विलंब हो गया है। अब तक तो नकुल को आ जाना चाहिए था। मैं देख कर आता हूँ ज्येष्ठ, कहीं कोई संकट तो नहीं। मैं भी साथ चलता हूँ। दुर्योधन के गुप्तचर हमारी खोज में है। कहीं उनकी ओर से कोई संकट ना आया। यदि शत्रुदल से कोई हुआ तो ज्येष्ठ, उन्हें तो मैं स्वर्ग लोक भेज कर ही आऊंगा। नकुल! 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 भ्राता भीम! नकुल! 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 उठ जा। नकुल! देखिए ना भ्राता भीम, क्या हुआ है नकुल को? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नकुल! नकुल उठ जा। नकुल! कौन छिपाए यहां? किसने मेरे अनुज नकुल पर प्रहार करने का साहस किया है? मैं भीम उसे ललकारता हूं। मैं कहता हूं सामने आ। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है। नकुल! अरे ये क्या हो गया? अरे उठो नकुल! अरे उठो! अरे भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! सहदेव! सहदेव! नकुल! नकुल! जो महाबली भीम को गिरा सके,
वो किसी सामान्य मनुष्य की वश की बात नहीं। तुम अवश्य कोई मायावी हो, तुम जो भी हो, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मायावी, पिशाच, प्रेत, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और मेरे भाइयों को जीवित करो, अन्यथा अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं धनुर्धारी अर्जुन तुम्हें ललकारता हूं। पांचाली, ये भाला तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मैं अपने अनुजों को ढूंढने जा रहा हूं। मैं भी साथ चलूंगी आर्या। नहीं पांचाली, संकट पता नहीं कितना बड़ा होगा। ये भाला अपने पास रखो। और हाँ, यदि मैं ना लौटा तो तुम सुरक्षित पांचाल लौट जाना। परंतु पांचाली, ये मेरी आज्ञा है। नकुल, भीम, सहदेव, भीम, उठो भीम। सहदेव, सहदेव, नकुल, आंखें खोलो। अर्जुन, अर्जुन अपनी आंखें खोलो। अर्जुन, उठो मेरे अनुजो, उठो, उठो अनुजो, उठो। कैसा ज्येष्ठ, कैसा ज्येष्ठ, युद्ध में हारे जाने के पश्चात भी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास नहीं हारा, उनकी सुरक्षा मैं कैसे नहीं कर सका। क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं माता कुंती को, क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को, क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें। मैं नहीं चाहता कि आप कौन, परंतु मैं ये चाहता कि मेरे अनुजों की हत्या आपका हाथ अवश्य, आप अदृश्य अवश्य है, परंतु मैं ये जानता हूं कि आप मुझे सुन और देख अवश्य सकते हैं। तो आप ये भी सुन लीजिए, ना तो ये युधिष्ठिर अपने अनुजों को अपने साथ लेकर जाएगा या इसी सरोवर के तट पर अपने प्राण दे देगा। कृपा करके बताएं कि आप कौन है। मैंने तुम्हारे भाइयों की हत्या की है और तुम्हारे भाइयों का वध हुआ क्योंकि वो इसी के पात्र थे। उन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की थी। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर का जल लिया और युद्ध करने को प्रस्तुत हुए। अब तुम्हारी बारी है युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे या युद्ध का आह्वान? बिना शत्रु को जाने, बिना उसका मंतव्य पहचाने
युद्ध करना धर्म नहीं, इसीलिए समक्ष प्रस्तुत होकर आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मैं यक्ष नायक हूं और ये सरोवर मेरा है। पंच तत्वों पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, तो फिर इस जलाशय के जल का उपयोग करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ऐसे कैसे किसी के प्राण ले सकते हैं आप? उत्तर दीजिए। मैं व्यर्थ विवाद नहीं करता हूं युधिष्ठिर। धर्मराज हो, इतना तो समझते हो ना कि बिना किसी की अनुमति लिए किसी की वस्तु का प्रयोग करना चोरी है, और मैंने चोरों को दंड दिया है। परंतु तुमने यहां आकर ना मेरी संपत्ति पर दृष्टि डाली और ना मुझे युद्ध के लिए ललकारा। अभी तो तुमने मेरा आह्वान किया, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर दूंगा। बोलो, स्वीकार है? हे प्रभु, मैं नहीं जानती है कैसी लीला है, परंतु इस मां की परीक्षा मत लो। मेरे पुत्रों की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्रों के। अपने भाइयों के पश्चात मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है महोदय। परंतु मेरा एक भाई जीवित हुआ तो मुझे संतोष होगा। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपना लक्ष्य पूरा करना है। और उसका लक्ष्य क्या है? अपना कर्तव्य पूरा करना। मनुष्य में कितने वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य क्या है? मनुष्य में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य है केवल वेद पाठ करना ही नहीं, बल्कि धर्म को जनमानव में बसाना भी है। क्षत्रिय का कर्तव्य पराक्रम से धर्म की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य आर्थिक उन्नति करना है और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना। परंतु इन चारों कर्तव्यों से बड़ा भी एक कर्तव्य है, वो है प्रत्येक मनुष्य का हित करना। क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वो जनहित नहीं कर सकता तो वो मनुष्य नहीं है। उत्तम युधिष्ठिर, अब ये बताओ कि जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है, जिसकी धारा अज्ञान की चट्टान को काट कर बहती है। भूमि से अधिक सहनशील कौन है? माता भूमि से अधिक सहनशील होती है। और आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। वायु से अधिक गति किसकी है? और भूसे के तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? मन की गति वायु से अधिक तीव्र है और चिंता की संख्या भूसे के तिनकों से अधिक है। विदेश में मनुष्य का संबंधी कौन है? रोगी का संबंधी कौन है? और मृत्यु शैया पर लेटे मनुष्य का संबंधी कौन है? विदेश में मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी उसकी विद्या है।
जो एक मित्र की भांति उसे हर संकट से बचाती है, रोगी का संबंधी उसका चिकित्सक है, जो पत्नी और माता की भांति उसकी सेवा करता है, और मरने वाले का संबंधी केवल धर्म और दान है, उसके सत्कर्म है, जो मरने के पश्चात उसके साथ जाते हैं। क्या है जिसके नाश से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? क्या है जिसके नाश से मनुष्य सुखी हो जाता है? और कौन सा शत्रु है जो मनुष्य का नाश करता है? अहंकार के नाश से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कामनाओं के नाश से वो सुखी हो जाता है। और वो शत्रु जो मनुष्य का नाश करते, वो क्रोध है। अंतिम प्रश्न युधिष्ठिर, बताओ, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य प्रतिदिन सहस्त्रों को जन्म लेते हुए देखता है, सैकड़ों को मरते हुए देखता है, जो जानता है कि उसे भी एक दिन मर जाना, फिर भी सदा जीने की चाह रखता है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुमने मुझे संतुष्ट किया युधिष्ठिर, मैं प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हारे किस भाई को जीवित करूं? भीम को या अर्जुन को? ये दोनों महाबली हैं, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य की रक्षा ना भीम से हो सकती है, ना अर्जुन से। मनुष्य की रक्षा यदि हो सकती है तो केवल उसके धर्म से, और मेरा धर्म कहता है कि जो मेरे लिए सबसे पहले दांव पर लगा, जिसने मेरी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले अपने प्राण दिए, मेरा वो अनुज नकुल जीवित हो जाए। हमारी दो माएं हैं, एक माता कुंती का पुत्र, मैं जीवित हूं, और दूसरी माता मादरी का पुत्र नकुल जीवित रहे। अति उत्तम युधिष्ठिर, जो विपत्ति में भी न्याय और धर्म का साथ नहीं छोड़े, वही सफल होता है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। आज मैं पूरा संसार जीत के, मेरे पांचों भाई मेरे साथ हैं, मुझे किसी की कामना नहीं।